हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं अनीता कदम और आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड 4th का सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 7 कॉइन्स एंड नोट्स। स्टूडेंट, हमने किस तरह से कॉइन कलेक्ट करके 10 रुपीज़ हो सकते हैं या फिर 10 रुपीज़ की चेंज किस तरह से होती है ये सब देखा था। अब हम देखेंगे आगे एक कन्वर्सेशन है। ये एक पिक्चर दिख रहा होगा आपको। तो मिल्कमैन है और एक वुमन दिख रही है, एक छोटा बच्चा दिख रहा है। तो ये सब क्या है वो हम देखते हैं। और वो जो वुमन है वो वुमन क्या कर रही है, 500 रुपीज़ दे रही है किसे, मिल्कमैन को। तो आई हैव अ ₹500 नोट, ऐसे वो कह रही है। तो मिल्कमैन क्या कहता है, द मिल्क बिल इज़ ₹452। आई डू नॉट हैव एनी चेंज टू गिव यू। मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं है, सिर्फ आपके 452 रुपीज़ हुए और आप मुझे 500 रुपीज़ दे रहे हो। तो मेरे पास छुट्टे नहीं हैं आपको देने के लिए, वापस देने के लिए। मदर से, नंदू गो टू द शॉप एंड गेट चेंज फॉर दिस 500 रुपी नोट। तो वो नंदू की मम्मी है वो, तो वो नंदू से कह रही है कि तुम एक किसी भी शॉप में जाओ और इसके चेंज करके लाओ। चेंज मतलब उसके छुट्टी करके लाओ 500 रुपीज़ की। ओके, अब 500 रुपीज़ के किस तरह से वो चेंज करके लाएगा नंदू। देखो यहाँ पे 500 रुपीज़ आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, ये है 500 रुपीज़ और इसके चेंज दिख रहे हैं 100 के। ये 4 नोट्स हो गए तो 400 हो गए। फिर 50 का एक नोट, 20 का एक, 10 के 2। तो स्टूडेंट कितने हो गए, ये 400, ये 450, ये 470, 80 और 90, 490 हो गए। और 50 बनाने के लिए 10 ही रुपीज़ कम थे, तो 2 रुपीज़ के 5 कॉइन लिए तो 10 रुपीज़ बन जाती। इस तरह से 500 के वो चेंज लेके नंदू आ गया। ओके, तो इस तरह से वो 452 जो बिल हुआ था मिल्कमैन का, वो देने के बाद, मतलब ये 400 जो कि आपको यहाँ पिक्चर में दिख रहे हैं, ये 400, ये 50 रुपीज़ और ये 2 रुपीज़, इतना उस मिल्कमैन का बिल हुआ। और वो उसे वापस देने थे 20, 30, 40, 42, 44, 46 और 48। इस तरह से उसे 48 वापस देने थे, लेकिन उसके पास नहीं थे। तो नंदू की मम्मी ने ही शॉप से चेंज कर लिए नंदू से कह के, और ये 452 रुपीज़ का उसे बिल दे दिया। ओके स्टूडेंट्स, अब नीचे दी गई है एक 50 रुपीज़ की नोट जिसका चेंज किया हुआ है। एक टाइप किया है 20 के 2 नोट्स और 10 की 1 नोट, इस तरह का एक चेंज किया गया है। और दूसरा जो चेंज है वो पूरे 10 रुपीज़ के 5 नोट कर लिए। तो इस तरह से भी हम 50 रुपीज़ के चेंज कर सकते। और अगर कोई और वे से हम अदर वे से कर सकते हैं तो आपको वो यहाँ पे डिस्क्राइब करने के लिए कहा है, डिस्क्राइब अदर वेज ऑफ गेटिंग चेंज फॉर द नोट। तो स्टूडेंट्स, आप बता सकते हो 50 रुपीज़ की और किस तरह से चेंज किया जा सकता है। देखो स्टूडेंट्स, एक अगर हम 20 रुपीज़ की नोट लें और 3 10 रुपीज़ की नोट ले तो 50 रुपीज़ की ये भी एक टाइप हो जाएगा चेंज का। ठीक है, अब नीचे एक 20 रुपीज़ की नोट दी है जिसका चेंज करने के लिए कहा है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमें पिक्चर में 20 रुपीज़ की नोट दिख रही है, 5 रुपीज़ के 4 कॉइन्स दिख रहे हैं। अगर हम 5 रुपीज़ के 4 कॉइन लेते हैं तो भी 20 रुपीज़ होते हैं। 10 रुपीज़ के 2 कॉइन्स किए तो भी 20 रुपीज़ से हो जाते हैं। और यहाँ एक 10 रुपीज़ का और 2 5 रुपीज़ के कॉइन किए तो भी 20 रुपीज़ हो जाते। तो 20 रुपीज़ की चेंज करने के लिए इस तरह से 3 टाइप से भी कर सकते हैं, और अगर कोई अदर वे है तो वो भी हम कर सकते हैं। तो 20 रुपीज़ के लिए और कौन सा अदर वे से कर सकते हो आप। देखो स्टूडेंट्स, 10 रुपीज़ का एक कॉइन लिया, ओके, और आप क्या कर सकते हो, 5 रुपीज़ के भी चेंज कर सकते हो। जैसे ये हो गए 10 रुपीज़ के 2 कॉइन्स, तो ये बन जाता है 20, जैसे कि यहाँ दिया है। तो हम इस 10 रुपीज़ को चेंज में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 10 + 2 + 2 + 1, तो ये कितने हुआ
15 रुपीज़, और मैं यहाँ पे ले रही हूँ 5 रुपीज़ का और एक कॉइन, इसमें प्लस कर रही हूँ मैं, तो ये बन जाता है 20 रुपीज़। इस तरह से भी हम उसे चेंज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज पे दिया है 2000 रुपीज़ का नोट। तो 2000 रुपीज़ बनाने के लिए 20 रुपीज़ के कितने नोट्स लगेंगे स्टूडेंट्स, क्या आप बता सकते हो? 20 रुपीज़ इस तरह से अगर हम करते हैं तो हमें किस तरह से नोट्स लगेंगे और कितने नोट्स लगेंगे? देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 20 रुपीज़ को 2000 बनाने के लिए हमें 100 नोट्स लगेंगे 20 के। अब 2000 बनाने के लिए 50 रुपीज़ के कितने नोट्स लगेंगे स्टूडेंट्स? 2000 रुपीज़ बनाने के लिए 50, अगर देखो 100 में 2 नोट्स लग रहे हैं 50 के, तो 1000 में 20 नोट लगेंगे। तो 1000 में 20 है तो 2000 में इसके डबल 2000 हुआ तो इसके डबल नोट्स बन जाएंगे, तो 40 नोट्स यहाँ पे 50 रुपीज़ के 40 नोट लेने पड़ेंगे, तब जाके 2000 बनेंगे। और अगर 100 रुपीज़ के नोट्स लेने हों तो हमें पता है 100 10 1000 होता है, और हमें 2000 बनाना था तो हमें 20 नोट्स लेने पड़ेंगे। और अगर 500 रुपीज़ के नोट्स कहे तो आपको पता है 500 1000 बन जाता है। 1000 के लिए 2 ही नोट लगते हैं, 500 के मतलब 2000 के लिए और 2 लगेंगे, तो बन गए 4 नोट्स। अगर हम 500 के 4 नोट्स लेते हैं तो 2000 रुपीज़ बन जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमने 2000 के चेंज किस तरह से हो सकती है ये भी देख लिया। अब स्टूडेंट देखो, स्मॉल नोट्स एंड कॉइन्स कैन आल्सो बी एक्सचेंज फॉर सिंगल बिगर नोट और कॉइन। तो यहाँ 100 रुपीज़ का चेंज किया गया है, तो आपको दिख रहा होगा पिक्चर में 100 रुपीज़ के 2 टाइप्स क्या यहाँ चेंज किया गया है। जैसे कि यहाँ 50 के 2 नोट्स लिए, यहाँ 50 का 1 ही नोट लिया, और 20 के 2 नोट्स और 10 का 1 नोट लिया तो भी 100 होते हैं। तो इस तरह से हम ज़्यादा नोटों में या फिर कम नोटों में उसका डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या फिर उसके चेंज ले सकते हैं। ओके, यहाँ 50 रुपीज़ का चेंज उसी तरह से किया गया है स्टूडेंट्स। 10 रुपीज़ के 30 नोट, 5 रुपीज़ के 4 कॉइन, मतलब 20 रुपीज़ बन गए। तो ये 50 का एक चेंज है, और यहाँ 20 के 2 नोट और 1 10 का नोट दिया तो भी 50 का चेंज हो रहा है। अब इसी तरह से आपको ये कंप्लीट करना है। 50 रुपीज़ की नोट है, उसके चेंज करते वक्त हमें 5 रुपये के नोट कितने लगेंगे? यहाँ पे 5 रुपये के नोट 50 रुपये के नोट में नोट को चेंज करना है, हमें 5 रुपये में कन्वर्ट कर देना है। तो 5 रुपये के कितने नोट लगेंगे? फिर 10 रुपये के कितने नोट लगेंगे? फिर 2 रुपीज़ कॉइन एंड 10 रुपीज़ कॉइन कितने लगेंगे? ये सब है कंप्लीट करने के लिए कहा है, और आप ये कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, अब नीचे भी 3rd नंबर का भी एक क्वेश्चन है जिसमें 2000 की नोट का यहाँ पे चेंज करने के लिए कहा है। 10 रुपये के नोट कितने लगेंगे, 20 रुपये के नोट कितने लगेंगे, वो सब आपको बॉक्स में राइट करना है। तो यहाँ पे और कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं स्टूडेंट्स, तो वो सब हम हमारी अगली वीडियो में देखेंगे। और हाँ, अगली वीडियो में हम ये क्वेश्चन के आंसर किस तरह से राइट करने हैं ये भी देखेंगे स्टूडेंट्स। तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स।